हेलो फ्रेंड्स। इस मैं लेकर आ चुका हूँ एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज 2026। इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं क्लास 6th से लेकर 12th तक के जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और जियोग्राफी के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि कंपटीशन एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, एमपीपीएससी, सीयूईटी, एनडीए या फिर कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो ये है पार्ट 1 जो क्लास 12th के हिस्ट्री के इसमें आईएमपी एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो की सबसे अनोखी विशेषता क्या थी? जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो मोहनजोदड़ो शहर था उसकी सबसे अनोखी विशेषता बतानी है। तो उसके ऑप्शन है खेती के तरीके, नियोजित शहर और निकास प्रणाली, सोने के आभूषण या फिर लोहे का प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नियोजित शहर और निकास प्रणाली। ये एनसीईआरटी के चैप्टर 1 से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो था शहर उसकी सबसे अनोखी विशेषता थी नियोजित शहर और निकास प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 2, शिलालेख कला से क्या तात्पर्य है? तो इसके ऑप्शन है अपने पास सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, मूर्तिकला या फिर पुरातात्विक उत्खनन। जो शिलालेख कला का जो तात्पर्य है वो है शिलालेखों का अध्ययन। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मगध के महाजनपद के सर्वोपरि बनने के प्रमुख कारक क्या थे? तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे अपने पास लौह अयस्क की खदानें, शक्तिशाली हाथी सेना, उपजाऊ भूमि या फिर उपरोक्त सभी। जो मगध महाजनपद के सर्वोपरि बनने के जो प्रमुख कारक थे वो ये तीनों थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। लौह अयस्क की खदानें, शक्तिशाली हाथी सेना, उपजाऊ भूमि, ये तीनों थे। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के चैप्टर 2 से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए किन विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया? इसके जो ऑप्शन है वो है राजुका, धम्म महामत्ता, अमात्य या फिर युक्ता। तो अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था उनका नाम है धम्म और महामत्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन तमिल संगम साहित्य में वेल्लार शब्द किसे संदर्भित करता है? जो वेल्लार शब्द जो है वो किसको संदर्भित करता है? उसके जो ऑप्शन है वो है बड़े जमींदार या फिर खेत मजदूर, गुलाम या फिर राजा। जो प्राचीन तमिल संगम साहित्य उसमें वेल्लार शब्द बड़े जमींदार को संदर्भित करता है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के चैप्टर 2 से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है बड़े जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे? तो इसके ऑप्शन है अपने पास ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 47 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 100 वर्ष। तो महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में 47 वर्ष लगे थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। वीडियो कैसा लग रहा है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? जो सांची स्तूप जिस राज्य में स्थित है उसका नाम बताना है। तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। तो सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये रायसेन जिले में। तो या इसी क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन है कि वो कहाँ किस राज्य में स्थित है और किस जिले में। तो सांची स्तूप जो है वो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और रायसेन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध धर्म में थेरी गाथा क्या है? जो थेरी गाथा क्या है उसका बताना है। तो इसके ऑप्शन है राजाओं की कहानियाँ, भिक्षुणियों द्वारा निर्मित मंडप, बुद्ध की शिक्षाएं या फिर संघ के नियम। जो बौद्ध धर्म में थेरी गाथा क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है भिक्षुणियों द्वारा निर्मित मंडप। तो ये एनसीईआरटी के चैप्टर 4 से लिया गया क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है थेरी गाथा भिक्षुणियों द्वारा निर्मित मंडप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई और इसमें कितने अध्याय है? तो इसके ऑप्शन अपने पास है ऑप्शन नंबर ए फारसी जिसमें 100 अध्याय हैं, या फिर अरबी जिसमें 80 अध्याय है, तुर्की या फिर इसमें 50 अध्याय है, संस्कृत 80 अध्याय। तो किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखी गई है और इसमें 80 अध्याय हैं और ये अल बिरूनी द्वारा लिखित है। मतलब इस किताब उल हिंद को अल बिरूनी ने लिखा है और ये अरबी भाषा में लिखी गई है और इसमें 80 अध्याय है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इब्न बतूता ने किस भारतीय शहर को महानतम बताया था? तो इब्न बतूता जो था उसने
भारत के कौन से शहर को महानतम बताया उसका नाम बताना है। तो उसके ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, दौलताबाद या फिर बी और सी दोनों। तो इब्न बतूता ने दिल्ली और दौलताबाद यानी कि ऑप्शन नंबर बी डी जिसमें है बी और सी दोनों, दिल्ली और दौलताबाद दोनों की विशालता का वर्णन किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, बर्नियर ने मुगल कालीन भारत में भूमि स्वामित्व का वर्णन कैसे किया। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए निजी स्वामित्व, ऑप्शन नंबर बी राज्य स्वामित्व, ऑप्शन नंबर सी सामुदायिक स्वामित्व और ऑप्शन नंबर डी किसान स्वामित्व। तो बर्नियर ने मुगल कालीन में भारत में जो भूमि का स्वामित्व का वर्णन किया था वो है राज्य स्वामित्व। इन्होंने इसे शाही स्वामित्व कहा। जो राज्य स्वामित्व था उन्होंने इसे शाही स्वामित्व कहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, भक्ति परंपरा में निर्गुण भक्ति का क्या अर्थ है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ये वाला क्वेश्चन जो हिंदी सब्जेक्ट में भी आता है। तो भक्ति परंपरा में निर्गुण भक्ति का अर्थ होता है निराकार ईश्वर की पूजा, ना कि मूर्ति पूजा, ना कि अवतारवाद में विश्वास, ना कि मंदिर निर्माण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी निराकार ईश्वर की पूजा। तो इनके जो प्रमुख कवि है वो है कबीर और नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। तो इसके ऑप्शन है 1336 में हरिहर और बुक्का, ऑप्शन नंबर बी 1526 में बाबर ने, ऑप्शन नंबर सी 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह और ऑप्शन नंबर डी 1509 में कृष्णदेव राय। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर की हम्पी खानों का सबसे पहले पता किसने लगाया। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे कोलिन मैकेंजी, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जॉन मार्शल। तो विजयनगर के हम्पी खानों का सबसे पहले पता कोलिन मैकेंजी ने लगाया था, वो भी 1800 में, सन 1800 में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कोलिन मैकेंजी। इस आज का जो ये इस पार्ट 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15, मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था। जो मुगल काल था उसमें पंचायत का जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता है वो बताना है। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे मुकद्दम या मंडल, पटवारी, चौकीदार या फिर जमींदार। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मुकद्दम या मंडल। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना। आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे वो भी बताना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6th से लेकर 12th तक के जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट MCQs है, जो कि MPPSC, SSC, UPSC, बैंकिंग, पुलिस, CUET, ND या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाते हैं, और या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को सेव कर लेना, लाइक कर लेना। और इसकी जो प्लेलिस्ट है इन वीडियो की मैं बना दूंगा। ये पार्ट 1 था और नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं।